तो जी अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था राज फैमिली की कंट्रोवर्सी एक रिएक्शन वाली से हो रही थी। हालांकि उस मैटर में हम वीडियो नहीं बनाए थे। हमारा वीडियो हुआ था सब्सक्राइबर और कुछ रिएक्शन वाले का मैटर आया था, बहुत गंदा वाला मैटर आया था, इस मैटर में था। तो अब इस एपिसोड से हम करवट ले लेते हैं। इन दिनों हमारे राज फैमिली के जगत भैया हैं कहाँ, कर क्या रहे हैं। वो लाइव वीडियो 2 दिन पहले आई हुई थी, उसमें थोड़ा बहुत हमने देखा था। अभी अभी हमने फुल लाइव वीडियो चला के देखी है। जगत भैया उसमें बता रहे हैं कि हमने आज तक किसी के साथ गलती की ही नहीं। क्या आप लोग यकीन करते हैं कि हमारे जगत भैया किसी भी के साथ गलती नहीं किए? हाँ, ये एक अच्छी बात है कि वो गलती सो कर देने के बाद 1000 बार माफी मांग लेते हैं ऑन कैमरा भी आकर के। ये एक अच्छी बात है। हमारी जगत दीदी क्या कर रही है, उनकी तलाश में जब हमने निकला तो भैया ये फिर से एक रिलेशनशिप बना ली है। मैके जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, है ना। तो जगत भैया ने लाइव में आकर के बोली। हालांकि इन दिनों जगत भैया बहुत परेशान हैं, लेकिन परेशानी से हमें क्या लेना देना है भाई। हम पब्लिक, हम रिएक्शन वाले, हमें रिएक्शन देने से काम है। क्योंकि आपकी परेशानी उतनी बड़ी परेशानी है, चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। जब आपके फैमिली मेंबर, आपके पत्नी, आपकी सास ससुर, जिसको कि आपसे फायदा है वो नहीं सोच रहे हैं, एक लाडली बहन भी आई है वो भी नहीं सोच रही हैं, तो हम क्या सोचेंगे। हालांकि दर्द होता है ऐसे फेस को देखकर कि इंसान कहीं ना कहीं बहुत परेशान है। तो इनकी परेशानी की आज कारण वजह जान लेते हैं। ये परेशान अपने पब्लिक, अपने घर वाले से नहीं है, पत्नी से नहीं है, किसी से भी नहीं है। ये अपने स्वभाव से, पब्लिक से इन दिनों बखूबी परेशान है। तो यहाँ पे एक बात नोटिस आप लोगों ने किया होगा, वो गिरगिराते हुए वीडियो में लाइव में बोले थे कि हमें बहुत परेशान किया जा रहा है, ट्रोल किया जा रहा है। और हाँ, अगर आप लोगों को संभव है तो जो हमें परेशान कर रहे हैं उसके चैनल पे रिपोर्ट मार के बहिष्कार किया जाए। अच्छी बात है, पब्लिक से उन्होंने सपोर्ट मांगा, पब्लिक कुछ उतर गई है कस के, वो सपोर्ट दिला के ही छोड़ेगी इनको, जस्टिस दिला के। क्योंकि पब्लिक का भरोसा है इन पे, और इन पे पब्लिक को भी भरोसा है। हम पब्लिक जरा हटके हैं। तो अब ये उसमें बता रहे हैं कि हमने कोई गलती नहीं की। तो भैया जी हम बता दें आपको, सचिन बाबू, कि आपने गलती गैर के साथ क्या की नहीं की हमें नहीं पता। हालांकि सब चीज सोशल मीडिया पे रखा हुआ है। और सबसे पहली बात नोटिस कीजिएगा, ये परेशान आखिर क्यों हो रहे हैं? ये किसी बिजनेस के सिलसिले से। क्योंकि देखिए, विदेश आदमी घूमने के लिए तो नहीं जाएगा ना। अगर घूमने गए होते तो शायद अपनी पत्नी को लेकर जाते ना। ये घूमने नहीं गए, किसी बिजनेस के सिलसिले में निकले हैं। तो अब हमको एक बात बताइएगा, हालांकि हम दिहाड़ी मजदूर हैं, बिजनेसमैन का हाल हम नहीं जानते हैं। क्या बिजनेसमैन के पास उतना टाइम है हर किसी की वीडियो को देखना, हर किसी की लाइव को देखना, और अपने आप को मेंटली नर्वस होकर के लाइव में आकर के बात करना? क्या किसी के पास टाइम है? इन्होंने ये भी बताया था कि रात के 2 बजे हैं। तो क्या उस समय पब्लिक है यहाँ पे? हम समझ लिए 2 बजे हैं। कुछ पब्लिक का कहना हुआ कि टाइम सेट करके दिखा दिया गया होगा। क्योंकि ये भैया जी सस्पेंस क्रिएट करने में माहिर हैं, समझिए चीजों को। इसलिए पब्लिक में हो जाता है धक्कम धक्की कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके बाद इन्होंने बोला कि हमने आज तक किसी के साथ गलत किया ही नहीं। तो चलिए हम आपकी गलती बता देते हैं। आप सबसे पहले जिस मनीषा को आज महान देवी का दर्जा दे रहे हैं और उसके लिए बहुत कुछ बोल रहे हैं, सबसे पहले आप मनीषा जी के साथ गलत किए। हर एक पैनल पे जाकर के उसके अफेयर को बताना, रात रात भर बात करते थी, इस चीज को बताना। अपने माँ बाप के साथ गलत किया और अपनी बहन के साथ गलत किया। कॉलेज लाइफ में क्या की नहीं की, हर चीज को ला करके आपने सोशल मीडिया पे रख दिया है, जिसका नतीजा कि आज भी आपके फैमिली वाले भुगत रहे हैं। उस भाई का कचरा को आप ला करके रख दिया जो कि शादी में आपने रखा था। याद होगा आपको कि ये खरीदा हुआ डिग्री है प्रिंस का,
उस चीज का भुगताना आज भी वो लोग आपके ही दिए दुख को भुगत रहे हैं। हालांकि मानते हैं कि जय जगत भैया हर किसी से जब माफी ऑनलाइन आकर के मांगते हैं तो ये अपने परिवार से भी एक बार नहीं 100 बार माफी मांगे होंगे, इस चीज को हम मानते हैं। लेकिन आप ये कम से कम पब्लिक को ना बोले, पब्लिक काउंटिंग करवा देगी कितनी आपने गलती की है। तो यहाँ पे सब गलती तो आपका माफ हो सकता है, लेकिन आप अपने ही घर के उस सदस्य को ला करके रख दिया चौराहे पे कि वो सदस्य शायद सोशल मीडिया पे है भी नहीं, आपके पिताजी। आपको याद होगा शादी वाला मैटर को लेकर के आपने क्या बोला था उनको। तो ये सब चीज आपने करी है जो कि आपकी गलती है। चलिए आप माफी मांग लिए होंगे और माफी मांग रहे हैं तो भगवान आपको भला करे, आपकी उम्र लंबी हो, जल्दी से जल्दी आपकी घरवाली की गोद भराई हो जाए। और शायद पब्लिक इसीलिए आप पे ज्यादा झांव झांव कर रही है कि आप बेबी प्लानिंग कर लें। और आप अगर मेंटली परेशान है सच में और आपके घर वाले जब नहीं सोच रहे हैं तो बाहर वाले क्या सोचेंगे भाई। और यहाँ पे एक सवाल उठता है कि ये पिछले वाले कंट्रोवर्सी का पूरा जिम्मा जो है ना, पूरी पब्लिक समझ लीजिए या ज्यादा परसेंटेज में जगत भैया के सर पे थोप दी है। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, जो दिखता है सो बिकता है, जो दिखता ही नहीं है वो बिकेगा क्या। ये भैया जी इतना दिखा ही देते हैं ना कि सेल लगने लगता है, फटाफट फटाफट रुपया का 2 किलो हो जाता है। और जगत दीदी कभी कुछ दिखाई ही नहीं, उनके साथ इतना इज्जत का कबाड़ा बनाया गया, क्या उन्होंने आज तक मुंह खोला? नहीं खोला ना। वो एक आयरन लेडी का प्रूफ करने में लग गई, वो मुंह बंद करती रही। तो इसका मतलब ये नहीं कि जगत दीदी 100 प्रूफ डेट हो गई। और इनका कहना यह भी था कि हमने किसी के साथ उस हद तक गलत नहीं किया। हालांकि कुछ लोगों का कहना है क्योंकि उतना डीपली वाला वीडियो हम देखना पसंद नहीं करते हैं कि नहीं उन्होंने पिछले कंट्रोवर्सी में बोला था या बॉयफ्रेंड से हटके भी हमारा रिश्ता था। तो अब यहाँ पे समझ में नहीं आता कि ये भैया जी तब नशे में थे या भैया जी अब नशे में, या भैया जी मेंटली हरासमेंट हो चुके हैं। तो फिर इनके घर वाले क्यों नहीं इनका व्यवस्था किया जाता है? शायद इन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है, क्योंकि कोई भी बड़ा बिजनेसमैन बिजनेस के पर्पस से अगर विदेश को जाएगा इस तरह से छीछा लेदर पे बात करेगा, छीछा लेदर को देखेगा, हमें ये समझ में नहीं आया। अब जगत दीदी की बात उठा लेते हैं। जगत दीदी लोग तो जोड़ रहे हैं कि वही कोई कमेंट किया था, हाँ कमेंट बहुत गलत कमेंट किया था नेहा जी को लेकर के, वो वहां पे बोले हुए थे अपने तरफ से। हालांकि कमेंट जो गया था बहुत गंदे लेवल का कमेंट था, उनका सफाई देना था कि नहीं हम उसके पास नहीं, नीचे वाली एक नेहा है। लेकिन नेहा का आप नाम लेना नहीं भूलते हैं, ये भी एक सत्य है कि नेहा नेहा जपने से ही थोड़ा बहुत, चलिए ज्यादा बोलेंगे नहीं। ये जो है जगत दीदी जो है एक लकी लेडीज है, हर माहौल में ये लकी निकलती हैं। आज से पिछले दिन भी याद होगा कि हमारी जगत दीदी हर एक रिश्ता बनाया करती थी, भाई का, बहन का, दीदी का, मम्मी का, पापा का, हर एक रिश्ता बनाती थी। और लक की बात ये थी कि तब भी जगत दीदी को उतना ही मान सम्मान मिलता था। लोग पैर पे नाक रगड़ते थे, पायल पहनाते थे, पैर को चूमते थे, ऐसे करते थे। और आज भी जगत दीदी की वीडियो जाकर के देखिए, वैसे ही बेचारी पा रही है भर भर के सिंपैथी। फर्क इतना है कि उस समय में जगत दीदी हमारी जो है अपने मृत पति देव का सिंपैथी बिटोर रही थी कि हमारे आशीष जी, हमारे आशीष जी। हम लोग भी भर भर के सिंपैथी दे रहे थे और अभी के डेट में वो बेटी का सिंपैथी बिटोर रही है। फर्क इतना ही है, बाद बाकी कहीं कुछ नहीं है। हमारे जगत भैया लकी नहीं है, इनका पर्दाफाश होता चला जाता है। जगत दीदी लकी हैं, एक दिन छोड़ के भी अगर वीडियो डाल देती है तो 1,00,000-2,00,000 पार कर जाता है। यही सब बातें हैं जो लोग राज फैमिली के पीछे पड़ी रहती है और किसी भी फैमिली के पीछे नहीं पड़ी रहती। इनके एक वीडियो में अगर नुस्ख निकाल दिया जाए ना तो हम पब्लिक का 3 वीडियो कम से कम, नहीं तो 5 वीडियो छपा जाएगा। तो जी हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट।